तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 140 मिलियन लोगों को किडनी स्टोन है भारत में, मतलब कि 14 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन को कभी किसी पॉइंट पे किडनी स्टोन या पथरी हुई होगी। अब आगे बात करते हैं किडनी स्टोन अफेक्ट कैसे करती है बॉडी में, क्या सिम्टम आते हैं। मेजॉरिटी लोगों को कोई सिम्टम नहीं आता, अगर स्टोन छोटा है तो कोई सिम्टम आएगा ही नहीं। आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से साइज का स्टोन निकल सकता है, कौन से साइज का स्टोन के लिए सर्जरी की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो नोजिया वॉमिटिंग हो गई, यूरिन में पत्थर जैसा लग सकता है, स्टोन अपने आप ही पास हो गया। बहुत पेन होती है बैक में, बैक पेन हो सकती है, बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आपको किडनी स्टोन हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मछली को पानी से बाहर निकाल दिया है, इतनी दर्द होती है, एकदम बेचैन हो जाते हो आप। खून दिख सकता है यूरिन में, टिप ऑफ द पीनस में दर्द हो सकती है, फीवर एंड चिल्स इन्फेक्शन हो सकता है, और बार बार पेशाब आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़े सिम्टम्स हो गए। अब मैं बात करना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि किडनी स्टोन पता कैसे चलता है। देखिए ये 3 चीजें देख सकते हो, ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है इन्फेक्शन है या नहीं। दूसरी चीज है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। इंसिडेंटल मतलब कि अल्ट्रासाउंड कराया यार 2-3 पत्थर निकल गए, क्यों निकले, पहले तो थे नहीं, कोई सिम्टम ही नहीं आया। और तीसरा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरिन टेस्ट। ठीक है, ये कई लोग नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 आवर यूरिन टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और मैं आपको आगे एविडेंस भी दिखाऊंगा। द रोल ऑफ 24 आवर यूरिन कलेक्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है, ये हमने नेशनल किडनी फाउंडेशन, क्लीवलैंड क्लिनिक और एक बहुत बड़ी जर्नल से लिया है, और उन्होंने बोला है कि हाई रिस्क स्टोन फॉर्मर्स, मतलब जो यंग पेशेंट है और जो बार बार पत्थर हो रहा है, उनको एक हुआ, दवाई खाई निकल गया, एक और हो गया, उनको 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्ट करने चाहिए, ये देखने के लिए कि कौन सा पत्थर आ रहा है। 24 आवर यूरिन में क्या देखते हैं, कैल्शियम कितना है, फॉस्फेट कितना है, ऑक्जेलेट कितना है, सिस्टीन कितना है, यूरिक एसिड कितना है। ये हमें क्या बताता है कि कौन से टाइप का स्टोन है। याद है मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में बोला था कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे कॉमन है। एक बार पता चल गया कि स्टोन कौन से टाइप का है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट नहीं है और सिस्टीन स्टोन है तो उसका ट्रीटमेंट एकदम अलग है। तो स्टोन बहुत जरूरी पता करना कि स्टोन कौन से टाइप का है और क्यों हो रहा है स्टोन, ये भी चीजें, 2 चीजें बहुत जरूरी पता करना। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपको बार बार स्टोन हो रहा है तो 24 आवर यूरिन स्टोन एनालिसिस होता है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आराम से मैक्स वगैरह सारी लैब्स करती हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की थोड़ी बात करते हैं। क्या चांसेस है कि स्टोन निकल जाएगा, कितना बड़ा स्टोन निकल जाएगा, कितना बड़े स्टोन के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए डिपेंड करता है स्टोन कहां पर है और स्टोन कितना बड़ा है। ठीक है, अगर आपका स्टोन प्रॉक्सिमल यूरेटर में, जो कि पाइप होती है किडनी और ब्लैडर के बीच में, तो 48% चांस है निकलने का। अगर मिडल यूरेटर में है तो 60%, और डिस्टल यूरेटर में है तो 75%, और अगर एकदम एंड में है तो 79% चांस है कि ये अपने आप निकल जाएगा। जितना नीचे स्टोन उतने आसानी से निकल गया। अगर स्टोन ऊपर है ना तो मुश्किल है निकलना। दूसरी चीज है साइज क्या है। अगर स्टोन 4 मिलीमीटर से छोटा है, वो आपको अल्ट्रासाउंड में बता देंगे कितने मिलीमीटर का स्टोन है, कितने स्टोन है, सब पता चल जाता है। तो 78% चांस है कि अपने आप निकल जाएगा। पानी ज्यादा पीने को बोलेंगे, एक दवाई आती है जो स्टोन को थोड़ा तोड़ देती है, वो खाने को बोलेंगे, उससे आपका स्टोन निकल जाएगा। ठीक है, अगर 5 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर है तो 60% चांस हो गया, कम हो गया चांस। अगर 8 मिलीमीटर से ऊपर है ना तो बहुत कम चांस है कि खुद निकलेगा। 39% बोलते हैं, पर उससे भी कम होता है एक्चुअली। और 10 मिलीमीटर से ऊपर तो मतलब ही नहीं है कि ये निकलेगा, ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन भी क्या क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा।